वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। हम आपके सामने हाजिर हैं एक बार फिर। आज का हमारा शेयर है JSW एनर्जी। वनडे कैंडल चार्ट पे इसको हमने लगाए हैं। JSW को आप देखिए, JSW में शानदार तेज़ी है और ये शेयर जून मंथ में हम देखेंगे अभी तो लगभग 560 के आसपास यहाँ का एक डिप था, 560 के आसपास, और उसके बाद में इस शेयर ने हाई बनाया और वो हाई इसका बना 750 के आसपास। 750 के आसपास ये एक हाई बना, ये इसकी टॉप रेसिस्टेंस लाइन है। अब इसको आगे निकलने के लिए इस 750 के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देना पड़ेगा, उसके बाद ये शेयर ऊपर जा पाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए, ये आज की कैंडल है जो 740 के आसपास गई और फिर डाउन साइड में मूवमेंट करते हुए डाउन साइड में ये 731-32 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अभी हमें देखना ये है कि इस शेयर में क्यों तेज़ी बन गई, इसमें अभी इसका मोमेंटम क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शेयर की क्या न्यूज़ है, शेयर किस सेक्टर में काम करता है, क्या अभी हमें एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आप रहे और आपको सबसे पहली वीडियो मिले। अभी देखिए, यदि इसको अपसाइड में निकलना है तो 740 मैंने बता दिया, 740 के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देना पड़ेगा। यस, ओके। और यदि ये डाउन साइड में आता है तो इसका पहला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे ये इसका पहला सपोर्ट जो आज की जो कैंडल है उसका बॉटम आप मान लीजिए, ये इसका पहला सपोर्ट है जो कि 700 के आसपास का है। 700 यहाँ पे इसका पहला सपोर्ट बनेगा। दूसरा इसका 680 पे एक सपोर्ट बनेगा। यदि उसको तोड़ गया तो ये 640 के सपोर्ट पे आके एक सपोर्ट लेगा। यदि 640 यदि तोड़ जाता है तो इसका सपोर्ट फिर डीप होगा, वो जा सकता है 560 तक जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा संभल के कदम रखना है, सदे हुए कदम रखना है। ऐसे नहीं है कि जितना पैसा सारा ही लगा दिया, आप 5%, 7%, 10% जितना अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास जितना अमाउंट है उसके हिसाब से इसमें लगा के आप चल सकते हो। बाकी शेयर के फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। शेयर के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, इसका पी रेशियोज़ क्या बोलते हैं, सब चीज़ें हम देख लेते हैं। क्या अभी हमें लेना चाहिए, न्यूज़ क्या है इसकी, सब चीज़ देख लेते हैं। देखो, एक साल में शेयर ने 85% का रिटर्न दिया, वहीं 3 साल में देखें तो 176% का रिटर्न, वहीं 5 साल में देखें तो 986% का रिटर्न दिया। तो शानदार डिसेंट रिटर्न दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52 में देखें तो 52 के हाई और लो में हम देखें तो 52 के हाई में ये 752 और लो में 347, और अभी ये हायर साइड मूवमेंट कर रहा है, मतलब शेयर में अभी बुलिशनेस बनी हुई है। वहीं पे हम देखें पी रेशियो के हिसाब से तो शेयर महंगा साबित हो रहा है। अभी जो करेक्ट है उसी को आप देखिए। पी रेशियो के हिसाब से अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। पी रेशियो के हिसाब से पीवी रेशियो के हिसाब से शेयर महंगा है। आरओई के हिसाब से रिटर्न अच्छा खासा नहीं दिया है, 8% का रिटर्न। जब तक 15% के आसपास नहीं हो तो, क्योंकि बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 15% से 15-20%, 40% आरओई दिखाते हैं और इसके पास में बहुत डिविडेंड भी नहीं है। ओके, काम क्या करता है आपको पता है कि ये JSW सेक्टर की एक कंपनी है। तो JSW एनर्जी में काम करती है और इंडिपेंडेंटली काम करती है, और ये रेन्यूएबल सेक्टर में, थर्मल सेक्टर में, इन सब में काम करती है, एनर्जी बनाने का काम करती है। एनर्जी से मतलब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी समझ सकते हो। और ये लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है। करंटली ये 709 और 709 ये पिछले दिन का दिखाया है, अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ इसलिए 709 दिखा रहा है, पिछले दिन का है, पिछले ट्रेडिंग सेशन का है। आज तो 731 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। बाकी अब इसके हम देख लेते हैं रेवेन्यू साइड्स में। थर्मल में है, रेन्यूअल में है, अदर्स में है। तो थर्मल में 66 है तो रेन्यूअल में 31 अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लोकेशन नियरली लगभग सारी इंडिया में 99.94%। फाइनेंशियल्स में देखिए आप, इसमें आपको एक चीज़ इसमें नज़र आ रही होगी, ईयर एंड ईयर हमने लिया है तो इसका जो ये येलो लाइन है इसका डेट देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ 8,000, यहाँ 24,000, यहाँ 31,000 बढ़ता जा रहा है। वहीं पे इसने अपना जो प्रॉफिट है वो एक कंसिस्टेंट रखा है, 1700, 1400, 1700 इस टाइप से। और जो इसका रेवेन्यू है वो भी लगभग सेम सा ही है, लेकिन थोड़ा सा ग्रोइंग पैटर्न। लेकिन हमें दुख देने वाली चीज़ ये है कि किसी भी कंपनी में डेट है, इसका मतलब वो हमारे लिए वो कंपनी काम की नहीं है। लेकिन इसी डेट को हम क्वार्टरली करें तो यहाँ पे डेट गायब हो जाता है, यहाँ पे इसका डेट दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्वार्टरली के हिसाब से इसका डेट गायब है। ऐसा क्या हुआ, क्या कंपनी ने अपना डेट गायब कर लिया, वो चीज़ भी जानेंगे। वहीं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में देखें तो Q&Q बेसिस पे शानदार वृद्धि है, और Y&Y बेसिस पे सेल्स में थोड़ा सा नेगेटिव है और
शानदार वृद्धि है, नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही शानदार। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार है। देखो प्रोमोटर्स के पास में 69% शेयर है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे 5% से कम किया है और क्यू एन क्यू बेसिस पे 4% से लगभग 4% से कम किया है। इसके शेयर प्लेज है 10% के आसपास, तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करूँगा, क्योंकि प्लेजिंग शेयर है। जब तक किसी भी कंपनी में डेट हो, प्लेज हो, इस टाइप की चीज़ें हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इसने क्वार्टरली देखा जाए तो डेट तो इसने कम कर लिया है, लेकिन ईयरली देखा जाए तो इसके पास में डेट है। तो हमें ईयरली डाटा डिस्कस करना है और क्वार्टरली भी डिस्कस करना है, सारी चीज़ें। इसने यहाँ शेयर प्लेज करके उधर अपना क्लीन चिट ले लिया है, डेट में क्लीन चिट ले लिया है, तो बात तो बराबर ही रही। तो ये प्लेजिंग शेयर भी जीरो होना चाहिए, डेट भी जीरो होना चाहिए, तब जाके हमारे लिए ये खरीदने लायक रहेगी। एफआईज डीआईज के पास में 15% है और 1% डीआईज के पास में है। रिटेल के पास में 2.61%, बहुत कम। अदर इंस्टीट्यूशन के पास में 10.84% है। बाकी सब कुछ ठीक है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा बना के देगी, पास्ट में भी अच्छा खासा बना के दिया है, लेकिन डेट वाला और प्लेजिंग शेयर वाला ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से कोई खरीदने और बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना व्यू पॉइंट खुद बना सकते हो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।